हेलो दोस्तों, आज 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे, देश और दुनिया का ताजा अपडेट देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के इजराइल दौरे पर पहुंचे और इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव किया और इसके बाद पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं, भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि मोदी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। उन्होंने मोदी को एशिया का शेर और दुनिया का सम्मानित नेता बताया है। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। संसद पहुंचने पर सांसदों ने मोदी का खड़े होकर स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी ने हमास हमले की निंदा की और कहा कि आपका दर्द समझते हैं। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि मोदी एशिया के शेर हैं। इजरायली संसद में पीएम मोदी के संबोधन में साफ संदेश था, गाजा में शांति जरूरी है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय इजरायल की यात्रा भारत और इजरायल संबंधों में एक नया अध्याय खोलने जा रही है। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक पर केंद्रित इस दौरे में मोदी नेतन्याहू और हरजोग से मिलेंगे। टेरर, ट्रेड और टॉक इजरायल की संसद से पीएम मोदी ने दुनिया को 10 बड़े संदेश दिए हैं और इजरायली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराई, साथ ही ट्रेड और टेक्नोलॉजी में सहयोग की प्रतिबद्धता भी जताई है। और तो और आप देखिए, तिरंगे की लाइट से किस तरह वहाँ संसद जगमगाई। अखबार ने भी लिखा, नमस्ते मोदी। कुल मिलाकर इजरायल और फलस्तीन का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दुनिया के इकलौते नेता बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी इजरायल और फलस्तीन दोनों देशों से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले नेता बन चुके हैं। 2018 में प्रधानमंत्री को फलस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर प्रदान किया गया था, जो विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च फलस्तीनी सम्मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाया है। सेक्शन 301 के तहत देश दर देश जांच की जाएगी। गलत ट्रेड प्रैक्टिस पर भारी टैरिफ लगेगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर जेमिसन ग्रीन ने व्यापार घाटे और अनुचित प्रथाओं से निपटने के लिए एक सख्त रणनीति का ऐलान किया है। कुल मिलाकर फाइनल बात दोस्तों यह है कि अमेरिका व्यापार की दुनिया में एक और बड़ा हंटर चलाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के मुताबिक एक बयान में साफ हुआ है कि अमेरिका अब नरम रुख नहीं अपनाएगा। और इधर आप देखिए, भारतीय सोलर पैनल पर अमेरिका ने 126% ड्यूटी लगाई है और कहा कि चीन भारत के लिए भेज रहा सस्ते प्रोडक्ट। अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर पैनलों और सेल पर 126% की शुरुआती ड्यूटी लगा दी है और अमेरिका ने भारत के अलावा लाओस और इंडोनेशिया पर भी 81% से 143% तक की लेवी लगाई गई है। अब ऐसे में होगा क्या दोस्तों कि सोलर पैनल महंगे होंगे, अब अमेरिकी मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। यानी इस फैसले से भारतीय सोलर एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार में टिकना मुश्किल हो सकता है। 126% ड्यूटी लगाने का मतलब यही हुआ ना दोस्तों कि इन पैनलों की जो कीमत है वो अमेरिका में अब 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में अब अमेरिकी खरीदार इतने महंगे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, अन्य देशों से वो पैनल खरीदना पसंद करेंगे और ऐसे में भारतीय प्रोडक्ट अब कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और इधर आप देखिए, अमेरिका में एक बर्फीले तूफान से 11,000 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी, 5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई और 153 साल में पहली बार वहाँ अखबार तक नहीं छप सका, इतना माहौल वहाँ खराब हो गया। अमेरिका में भीषण तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे बंद करने पड़े और कई जगह पर उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी है। यहाँ पर रविवार से मंगलवार के बीच 11,055 से ज्यादा उड़ानें तक रद्द करनी पड़ी। मेजबान श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। न्यूजीलैंड ने 61 रन से हराया। कुल मिलाकर श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। न्यूजीलैंड ग्रुप 2 में दूसरे स्थान पर और पाकिस्तान की राह भी अब कठिन होती दिख रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, रूस और यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे हो गए। संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा प्रस्ताव आया जिस पर भारत, चीन और अमेरिका ने एक जैसा रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस युद्ध में सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अपडेट आया। 107 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की, जबकि 51 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग से दूर रहने वाले देशों में भारत भी शामिल है। और वहीं यूएन महासचिव ने इस युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और वैश्विक शांति के लिए भी खतरा बताया है। पता है ना दोस्तों आपको कि रूस और यूक्रेन युद्ध को 4 साल बीत चुके हैं और शुरुआत में ये लगा था कि ये युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप का सबसे भयावह युद्ध बन गया है और फिलहाल इसके खत्म होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। और इसीलिए मंगलवार को रूस यूक्रेन में सीज फायर के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया गया था। ईडी ने अनिल अंबानी का 17 मंजिला घर जब्त किया। कीमत 3,716 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिजनेसमैन की 40,000 करोड़ के फ्रॉड मामले में जांच जारी है। बड़ी खबर, नए सिरे से होगी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच। लोकसभा स्पीकर ने समिति का पुनर्गठन किया है। नई 3 सदस्यीय समिति अब मामले की गहन जांच करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश
न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच अब नए सिरे से होने वाली है। 8वां वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। 8वें वेतन आयोग की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। 54,000 न्यूनतम वेतन, 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 7% इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन बहाली की महत्वपूर्ण मांगों पर अपडेट आया है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारियों के लिए अपडेट है। कुल मिलाकर लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की राह देख रहे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को अब अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल JCM की ड्राफ्ट कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है और इसका मुख्य उद्देश्य वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक साझा ज्ञापन यानी कॉमन मेमोरेंडम तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। भारतीय खुदरा निवेशकों के लिए वैश्विक बाजारों में निवेश करना अब और भी आसान होने जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज NSE IX के MD और CEO V बालासुब्रमण्यम ने बड़ी घोषणा की है और कहा कि एक नए ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय निवेशक अब जल्द ही 30 विश्व बाजारों में ट्रेडिंग कर पाएंगे। वर्तमान में ये प्लेटफॉर्म अभी सॉफ्ट लॉन्च के चरण में है और इसकी शुरुआत अमेरिकी बाजार से की गई है। ये नई सुविधा, नया प्लेटफॉर्म NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज भारतीय निवेशक 30 विदेशी बाजारों में ट्रेड कर पाएंगे। और इधर आप देखिए AI से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी हैं। दहलीज पर खड़ी है AI सुनामी और दुनिया बेखबर। एंथ्रोपिक के CEO ने बताया कि कैसे आपकी लाइफ बदल जाएगी। एंथ्रोपिक के CEO ने AI सुनामी को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जाने क्यों दुनिया इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है और किन नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। एंथ्रोपिक के CEO ने दुनिया को झकझोरने वाली ये चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि AI की एक ऐसी सुनामी आ रही है जिसके लिए पूरी दुनिया खतरनाक रूप से तैयार नहीं है। उनका ये मानना कि AI उतनी ही तेजी से इंसानी दिमाग की बराबरी करने जा रहा है जितनी तेजी से हमने कभी सोचा भी नहीं था। और असलियत अभी यह हो रही है कि AI सिस्टम अब उन आर्थिक और वैश्विक बदलावों की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देंगे। हम जिस टेक्नोलॉजी को अब तक एक खिलौना या छोटा टूल समझ रहे थे, वह अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जो सरकारों और अर्थव्यवस्थाओं को हिलाने का दम रखता है। कोडिंग और रिसर्च में अब AI का कब्जा लगभग हो चुका है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में तो AI अब केवल मदद ही नहीं कर रहा है बल्कि काम का एक बड़ा हिस्सा भी वो खुद ही कर रहा है। और इधर आप देखिए, एंथ्रोपिक की $380 बिलियन वैल्यूएशन ने TCS और इन्फोसिस समेत भारतीय IT दिग्गजों को भी चुनौती दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज ग्रोथ के बीच AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ये बड़ी हलचल मचाई है। कंपनी की वैल्यू अब करीब $380 बिलियन यानी करीब 34 लाख करोड़ रुपए की हो गई है, जो भारत की दिग्गज IT कंपनियों के कुल मार्केट कैप से भी ज्यादा है। और ऐसे में एक सिर्फ 5 साल पुरानी AI कंपनी का इन सब पर भारी पड़ना, आप सोचिए अब टेक्नोलॉजी कंपनियों का और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए कितना चौंकाने वाला अलर्ट है। और एक खबर ये भी आ रही है कि लोग बाग AI को इस्तेमाल तो कर रहे हैं भारत में बहुत ज्यादा, लेकिन जो प्रीमियम प्लान है वो बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ अकेले अगर हम ChatGPT के इस्तेमाल की बात करें ना दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल भारत में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और खास करके जनरेटिव AI एप्स के मामले में भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है, लेकिन कमाई फिलहाल AI के जरिए कंपनियों को कमी हो रही है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने एप्स्टीन से संबंधों को लेकर गेट्स फाउंडेशन के कर्मचारियों से माफी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके 2 रूसी महिलाओं से संबंध है। AI समिट मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, चीन की एक कंपनी और उसके मालिक ने एक बड़ा कमाल करके दिखाया है। सोशल मीडिया पर उनकी अभी धूम मची हुई है। दरअसल दोस्तों, वहाँ चीन की कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इतना बड़ा बोनस दिया ना कि वो लोग हैरान रह गए। 237 करोड़ रुपए का बोनस अपने कर्मचारियों को बांटा है। 7,000 कर्मचारी कार्यक्रम में आए थे, जितना गिन पाए उतने पैसे कंपनी के कर्मचारी ले गए। तो ये चाइना का कमाल आप देखिए। वहीं CBI ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी ने 1 करोड़ 86 लाख रुपए के एक डिजिटल अरेस्ट मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत ने 38 देशों के साथ 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के सामानों को वैश्विक बाजारों के लगभग 2/3 हिस्से में पहुंच प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर देश भारत के साथ व्यापार समझौता करना चाहता है। अना और ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों के लिए भी बड़ी खबर आई है। यूके ने ई-वीजा अनिवार्य कर दिया है। ब्रिटेन ने अपनी वीजा प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिसके तहत भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीजा और वीजा मुक्त देशों के आगंतुकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति यानी ETA अनिवार्य की गई है। तो ऐसे में ब्रिटेन में भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीजा अनिवार्य रहेगा। पेपर वीजा स्टिकर की जगह डिजिटल प्रणाली लागू हुई है। गोवा में अरविंद केजरीवाल ने पहली फ्री ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। 10,000 किताबें और नीट JEE की तैयारियां फ्री में होगी। जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली NCERT किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में अब विवादित हिस्सा हटाया जा सकता है। CJI ने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अब जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली NCERT किताब की बिक्री पर रोक लग गई है। इधर संजय लीला भंसाली को हार्ट अटैक की खबरें गलत। परिवार ने बताया कि वे पूरी तरह स्वस्थ है, सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। इंडिगो फ्लाइट में 200 से ज्यादा यात्री 4 घंटे तक फंसे गए। दरअसल चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट 6E1025 24
फरवरी को तकनीकी कारणों से करीब 5 घंटे लेट हो गई और इससे विमान में बैठे 200 से ज्यादा यात्री रनवे पर फंसे रहे। उन्होंने जानकारी के अभाव और एयर कंडीशनिंग की समस्या को लेकर भी नाराजगी जताई। घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आया और ऐसे में फिर खबरें बनने लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे नेता अफसर किसी समुदाय को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते। ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। किसी भी माध्यम से समुदाय को बदनाम नहीं करने दे सकते। होली पर हवाई यात्रा महंगी हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 3 गुना तक बढ़ गया है। वहीं मुंबई से गोरखपुर के लिए भी कंपनियां 30,000 रुपए तक वसूल कर रही हैं। सबसे बुरा हाल तो बेंगलुरु से गोरखपुर और दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों का है। मुंबई से गोरखपुर का किराया 6,000 से 8,000 के बीच होता है, लेकिन होली से पहले किराया करीब 30,000 रुपए तक का हो चुका है। वहीं चार्टर्ड प्लेन ऑपरेटर्स के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। विमान कितना पुराना है उसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री भी बतानी होगी। गलती पर सिर्फ पायलट जिम्मेदार नहीं। बंगाल SIR को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पहचान सत्यापन में एडमिशन कार्ड अकेले मान्य नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साथ में 8वीं या 10वीं की मार्कशीट होना भी जरूरी। एडमिट कार्ड तभी मान्य होगा जब उसके साथ मार्कशीट भी दी जाए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 3 दिन से बर्फबारी जारी। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में आंधी बारिश देखने को मिली, ओले भी गिरे। राजस्थान में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी करनी पड़ी। हरियाणा से बड़ी खबर आप देखिए। हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट के खातों में 590 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। वही ताजा अपडेट ये भी आया कि हरियाणा सरकार को 7 महीने पहले भी भनक लग गई थी। ACS ने लेटर भेजकर अलर्ट भी किया था। हिमाचल प्रदेश की नंदिनी ने UPSC जियो साइंटिस्ट परीक्षा टॉप की है। पिता किसान है, माता गृहिणी है। रोजाना 14 घंटे की पढ़ाई की। मुख्यमंत्री और डिप्टी CM ने बधाई दी है। केरल में देखिए आप 5 लाख लोगों को व्हाट्सएप पर चुनावी मैसेज मिला और ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि ये निजता का गंभीर उल्लंघन है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप अगले महीने यानी मार्च के महीने में हमारे देश के अलग अलग राज्यों में कुल 18 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। RBI की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 5 तो रविवार ही आएंगे। दूसरे, चौथे शनिवार के अलावा 11 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। बैंक की ऑफिशियल छुट्टियां आप RBI बैंक हॉलीडेज गूगल में सर्च करके भी RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही एक रिसर्च हुआ जिसमें बड़ा दावा किया गया कि हमारे 80% विचार बिना भाषा के होते हैं। हमारी सोच से 4 सेकंड पहले दिमाग में तस्वीर बन चुकी होती है। वहीं खाली वक्त में दिमाग नई चीजें गढ़ने में व्यस्त रहता है। सुप्रीम कोर्ट से CM हेमंत सोरेन को राहत मिली है। ED केस में MP MLA कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लग गई। साथ ही हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था सैमसंग ने अपनी नई गैलेक्सी S26 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च हो गए हैं। कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की संशोधित वैकेंसी यानी रिक्तियां घोषित की है। संशोधन के बाद करीब 602 रिक्तियां कम हो गई है। पदवार नई रिक्तियां आप वेबसाइट पर देखिएगा। अग्निवीरों को 20% आरक्षण के बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई रिक्तियां जारी हुई। रेलवे में 11,127 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती निकली। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी 1508 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। और सबसे बड़ी वैकेंसी रेलवे में 11,127 पदों पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। असिस्टेंट लोको पायलट के पद हैं। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया। फरवरी का वेतन फरवरी में ही जारी करने के आदेश जारी हो गए हैं। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है और ऐसे में राज्य कर्मचारियों का फरवरी महीने का वेतन फरवरी में ही आ जाएगा। होली पर्व के मद्देनजर सरकार ने निर्णय लिया। बिहार के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आ रही है। मुफ्त बिजली कनेक्शन से मिलेगी डीजल के खर्चे से मुक्ति। बिहार में किसानों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये योजना बिहार सरकार की पहल है। इधर बड़ी खबर आ रही है नोटों से गोदाम बढ़ने को लेकर। उड़ीसा माइनिंग अफसर के घर से 4 करोड़ 27 लाख रुपए नकद मिले। नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ी। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते भाई साहब पकड़े गए थे। घर पे छापेमारियां हुई तो फिर नोट ही नोट, नोट ही नोट, नोट ही नोट। अलमारियों में नोटों के ढेर पाए गए। नोटों के अलावा भी सोना, मकान, प्लॉट भी मिले। छोटी छोटी मगर बड़ी रकम ये धीरे धीरे बन गई। पंजाब नेशनल बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है और ये नई दरें 24 फरवरी 2026 से लागू हो गई हैं। मुंबई को लेकर अपडेट आप देखिए। BMC ने 80,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर दिया है। इस साल का बजट 80,952 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट की तुलना में 8.77% ज्यादा है। साथ ही मुंबई में प्रदूषण से फेफड़ों के कैंसर के मामलों में भारी उछाल देखा गया। सरकार ने विधानसभा में चेतावनी दी। दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली IFFD 2026 का आयोजन 25 से 31 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में IIT
आईआईटी कानपुर और पुणे के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में पल्सर तारों की सटीक दूरी मापने का एक नया तरीका खोजा है और ऐसे में अब सितारों का सटीक एड्रेस मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर्मचारियों और मृतक आश्रितों का नहीं रुकेगा इलाज। नई गाइडलाइन जारी हुई है। रेलवे ने मृतक आश्रितों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के लिए नई चिकित्सा सुविधाएं दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब नए कार्ड जारी होने तक भी उनका और उनके परिवार का इलाज जारी रहेगा। चीनी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। उत्पादन अनुमान में 5.5% की गिरावट आई। इस्मा ने 2025-26 के लिए भारत के चीनी उत्पादन अनुमान को 5.57% से घटाकर 3.24 करोड़ टन कर दिया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कम पैदावार इसका मुख्य कारण रहा। हिमाचल से हज यात्रा पर जाएंगे 67 यात्री। मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन 5 मार्च से शुरू हो जाएंगे। गाइडलाइंस और एसओपी जारी हो गई है। और इधर आप देखिए, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री आज जैसलमेर आएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा अगवानी करेंगे। एयरफोर्स का वायु शक्ति युद्धाभ्यास 27 तारीख से। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की पीएम मोदी अजमेर से शुरुआत करेंगे, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। हर साल हजारों महिलाओं की जान बचाएगा टीका। बताया जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए पीएम मोदी 28 फरवरी को अजमेर से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान में इस बार भी फ्री मिलेगी किताबें। सरकारी स्कूल के पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को 5 मार्च से किताबें वितरित होगी। राजस्थान में मनाया जाएगा महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस। सभी स्कूलों में 28 फरवरी को प्रोग्राम होंगे। प्रार्थना सभा में टीचर्स प्रताप जी के जीवन की जानकारियां भी देंगे। राजस्थान में 30 साल बाद बदला भैरू सिंह शेखावत सरकार का फैसला। 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी अब निकाय पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। संशोधन बिलों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यानी राजस्थान में अब 2 से ज्यादा संतान वाले भी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। दोनों बिल इसी सत्र में पारित होंगे। अजमेर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी खुलेगा। कैबिनेट के बड़े महत्वपूर्ण फैसले आप देख सकते हैं। राजस्थान के बाड़मेर के खेत में 3 दिनों से क्रूड ऑयल निकल रहा है। 50 से ज्यादा टैंकर भर गए। इंजीनियर लीकेज पॉइंट तलाश रहे हैं। वहीं किसान ने मुआवजा मांगा है। खाटू श्याम जी मेला अपडेट आप देखिए। रिंगस स्टेशन पर AI कैमरे और ड्रोन से निगरानी हो रही है। 450 जवान तैनात। 4000 लोगों का होल्डिंग एरिया और 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का तोहफा। रेलवे ने भी रिंगस रेलवे स्टेशन पर सख्त व्यवस्थाएं लागू की हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सोशल मीडिया के कारण रिश्ते बर्बाद हो रहे। ज्यादातर शादियां टिक नहीं रही। ब्यूटीफुल नाइस जैसे कमेंट करने वालों से बचो। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान में कक्षा 1 से 12वीं के सिलेबस में आंशिक बदलाव हुआ। रानी पद्मावती और अमृता देवी बिश्नोई की कहानियां भी अब बच्चे पढ़ेंगे। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। इधर राजस्थान के हॉस्पिटलों में भी 20% मरीज बढ़े हैं। बच्चों में निमोनिया और डायरिया का खतरा भी है। डॉक्टरों ने कहा कि मौसम बदलने से इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार और गले में खराश के मामले भी तेजी से बढ़े हैं और ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, पौष्टिक आहार लें। बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं। मध्य प्रदेश की भोजशाला में मिले 800 साल के सबूत। संस्कृत शिलालेख में शिक्षा केंद्र के प्रमाण मिले हैं। अरबी में सुल्तान का नाम भी मिला। हाई कोर्ट ने अब दावे और आपत्ति मांगे हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए, किसानों के आगे फिर झुकी MP सरकार। उज्जैन में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की ऊंचाई कम होगी। मुआवजा बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया। उज्जैन में शंकराचार्य मठ की 3 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। सिंहस्थ 2028 से पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयां हो रही है। धर्मशालाएं भी तोड़ी जा रही हैं। कई जगहों पर आश्रम और धर्मशाला के निर्माण भी हटाए गए। होली पर घर जाने की फिक्र नहीं रहेगी। 4 स्पेशल ट्रेनें चलेगी। भोपाल से 28 फरवरी से रवाना होगी। 5 मार्च तक वापस लौटेगी। होलाष्टक के कारण 8 दिन के लिए मांगलिक कार्यक्रम अभी बंद है। विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश नहीं हो पाएंगे। 3 मार्च के बाद फिर से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में DLED संस्थानों की संबद्धता फीस बढ़ गई है। 10 मार्च तक जमा करना अनिवार्य है और नई दरें 2026-27 सत्र से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए आप। इंजीनियर ने मास्टर चाबी से किस तरह 31 बाइकें चुराई। रायपुर से बस में BSP आता, बाइक चुराकर जसपुर में बेचता। जहां नौकरी किया वहीं टारगेट बनाया, तो ये नया धंधा बना लिया है। और इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के विरोध में लगी याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा विभाग लेगा परीक्षा। रायपुर में अंग्रेजों के समय के दस्तावेजों की लाइब्रेरी बनी। आम लोग रिसर्च और साहित्य के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑनलाइन उपलब्ध कराने की भी तैयारियां हो रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रेलवे भूमि पर कब्जा करने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना वैध और नवीनीकृत लीज के रेलवे की जमीन पर कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं केवल लीज, किराया, टैक्स जमा करने पर भी कब्जाधारी का जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं बनता है। डिवीजन बेंच ने अपील खारिज की। उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट में आप देखिए, होली के नजदीक आते ही जिला प्रशासन की टीमें भी मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ छापेमारियां कर रही है। कानपुर में आप देखिए 29 लाख का मिलावटी खोया और सोयाबीन तेल जब्त किया गया। ट्रेन से लाया गया था। AI से मिलेगी बुवाई, बीज और रोग की जानकारी। कानपुर यूनिवर्सिटी ने ये किसान ऐप लॉन्च किया है। 11 भाषाओं में इस्तेमाल कर पाएंगे। सिंगापुर यात्रा से बड़ा फायदा। CM योगी को मिले 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। 48 घंटे में 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल गए। ED की बड़ी कार्रवाई हुई। आगरा में अंसल समूह की 598 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। इधर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स छापे पर मायावती ने निंदा की है। उन्होंने कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय बताया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हादसे के
के बाद अब सख्त आदेश जारी हो गए। उत्तर प्रदेश में अब पंजाब, हरियाणा सहित गैर राज्यों की सभी बसों की जांच की जाएगी। लखनऊ में बार काउंसिल चुनाव की नई तारीखें घोषित हो गई है। 5 दिन मतदान 11 से 15 मार्च 2026 तक चरणबद्ध तरीके से होंगे। बिहार में आप देखिए यूजीसी रेगुलेशन को लेकर पटना में 18 मार्च को रैली। समता कन्वेंशन ने ऐलान किया है 65% आरक्षण, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन और राष्ट्रीय समता आयोग की मांग की गई। बिहार विधान परिषद ने सरकारी कार्यालयों, बोर्डों और निगमों में समूह ख, ग व ग के पदों पर नियुक्तियों के लिए नई नियमावली संशोधन विधेयक पारित किया है। अब ये नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। बिहार में आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम 4:30 बजे किशनगंज पहुंचे। किशनगंज में अमित शाह पूर्वी भारत की सुरक्षा पर मीटिंग। सम्राट जायसवाल समेत बिहार और बंगाल के 10 नेता साथ थे। अमित शाह 3 दिन यही रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 27 और 28 फरवरी को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। अंबाला में स्वयंसेवकों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़े सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाई अर्जित अवकाश यानी कमाई गई छुट्टियों के मामलों में ये शिक्षक पंजाब सिविल सेवा नियम के तहत आएंगे और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों तक की छुट्टियों का नकदीकरण यानी पैसे के रूप में भुगतान पाने के हकदार होंगे। चंडीगढ़ में 3 साल से डटे अफसर हटेंगे। विजिलेंस विभाग सूची तैयार कर रहा है। LIC की ओर से LIC AA और AE मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 50 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 82,276 पर बंद हुआ। निफ्टी में 58 अंकों की तेजी रही और ये 25,483 पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव अपडेट आपको बताते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 233 रुपए गिरकर 1,59,000 पर आ गए। 1 किलो चांदी की कीमत 2,505 रुपए बढ़कर 2,65,417 रुपए पर पहुंच गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल देख लेते हैं। आज 26 फरवरी गुरुवार को मेष राशि वालों को मेहनत का फायदा और नए काम की शुरुआत का मौका मिल सकता है। वृष राशि वालों को करियर से जुड़ी खुशखबरी और काम में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। तुला राशि वालों के रुके हुए काम और इनकम में सुधार के मौके भी मिलेंगे। मकर राशि वालों को अटका हुआ पैसा मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और मोबाइल पर बड़े प्यार से आप खबरें सुनते रहेंगे। आपका प्यार और स्नेह आप ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।